नमस्कार। श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान प्रदान करने वाली सरस्वती माता, सभी पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमल में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे पुरुषोत्तम मास का महात्म्य की कथा कहते हैं। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है। यह पावन कथा इतना पावन और महान है कि यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद जी को अपने श्री मुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से सुनी थी। बाद में सूत जी महाराज ने यह कथा नेमिचारण में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। उसी स्रोत में कथा का सरल हिंदी भाषा में रूपांतरण इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम पढ़ेंगे और इस कथा को रोज पढ़ने और सुनने वाले सभी पापों से मुक्त होकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान के गोलोक में अनंत काल तक वास करते हैं और वह सदैव के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह स्वयं भगवान का कथन है। याद रखना, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और शिव जी परम कृपालु बने रहते हैं हर उस प्राणी पर जो श्रद्धापूर्वक इस कथा को नियम से पढ़ता तथा सुनता है। अब कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुदेवोय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोद दिनम, वृंदावन कमलनाथम पुरुषोत्तम मद भगवन भूतम। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, आलोकित कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को प्रणाम करके मैं जप लाभ की कामना करता हूँ। इस कथा ध्यान से सुने। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिचारण्य में तीर्थ में बहुत से मुनि आए थे, जैसे असील, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, ऋषि सुमित, कश्यप, जाबालवी, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, सरभंग, पर्वत, ऋषि मार्कंडेय, अगस्त, कात्यायन, रथिरथ, ऋभु, कपिल, रैव्य, ऋषि गौतम, मृदल, कौशिल, गालक, क्रतु, अत्रि, प्रभु, तित्र, शक्ति, बद्धु, बोधायन, वसु, ऋषि कौंडिक्य, पृथु, हारी, धूम्र, शंकु, संकृति, शनि, विभांड्य, पंख, गर्ग, काणाद, ऋषि जमअग्नि, भारद्वाज, भूमप, मौन, भार्गव, कर्षक, शौनक तथा महातपस्वी सतानंद, ऋषि विशाल, वृद्ध, विष्णु, जंजर, जय, जमंग, पार, पाराधर आदि बहुत से ऋषि आए थे, जिनका अधिक से अधिक ऋषियों का नाम कहा सुनाया है। ये सभी ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वथा तत्पर, सौत स्मार्त कर्म करने वाले ये सभी ऋषि अपने शिष्यों से के साथ एकत्रित हुए। उधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उसी समय वो भी सभी शिष्यों के साथ नैमिषारण्य पधारे। उन्होंने अनंतर पेड़ की लाल चाल को धारण किया हुआ था। वे प्रसन्न मुख, शांत,
विशारद, समग्र आदि गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा के मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, क्रोध को जीतने वाले, जिन्मुख जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह आदि गुणों से युक्त सूत जी महाराज शोभायान हो रहे थे। उनको देखकर नैमिचारण में रहने वाले समस्त महर्षिगण उठ खड़े हुए। तभी मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए ये मनोरथ आसान है, आप इस पर विराजमान हो। यह कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए। तब नर्म स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवान भक्त हो वो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदनंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस संसार में सुनने योग्य हजारों विषय है, परंतु उसमें थोड़ा सा और सारभूत जो हो वो हम सबसे कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाले, आप शुभ फल देने वाले, आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस के युक्त में परमानंद का कारण, संसार रूपी लोगों को दुख दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र कहिए। सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्र, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषि देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबद्धों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। फिर त्रतवाला, कावेरी, निधंत्या, ताम्रनिका, तापी, वेहायसी, नर्मदा, सरमदा आदि नदियों पर गया। सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्रीवन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत क्षेत्रों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जाडंगल देश में घूमता हुआ हस्तिनापुर में आ गया। द्विजो, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य का त्याग कर बहुत से ऋषि मुनियों के साथ पुण्यत्र गंगा तीर पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से रिद्धि सिद्धि है। भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहाँ पर आए। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पित्त खाकर, कोई श्वास को आहार कर, कोई फलाहार कर, ऐसे कोई न कोई फैन का आहार कर रहे थे। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि
व्यास के पुत्र बड़े तेज वाले तेज प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमल को मन में धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की सिंधी वाले, चमकती हुई कांति वाले, अद्भुत रूप वाले, ब्रह्म रूप वाले युवा से घिरे हुए महामुनि सुखदेव जी को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हुए। इस प्रकार महामुनियों के द्वारा सकृत भगवान सुखदेव जी को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और बालक जो उनको देख रहे थे दूर खड़े हुए और भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करके अपने घर की प्रति जाते रहे। उधर मुनि लोग ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिठाया। इस आसन पर बैठे भगवान सुखदेव जी को कमल की कणिका की जैसे कमल के पत्ते में रहती है उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। वहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों के द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों के घिरे हुए चंद्रमा की शोभा को प्राप्त होते थे। ये था पुरुषोत्तम मास का महात्म्य, जिसमें सुखदेव जी का आगमन के बारे में प्रथम अध्याय को बताया गया है। अधिक मास में कोई शुभ कार्य न होने के कारण इसे मल मास कहा जाता है, जिससे वह दुखी था। मल मास दुखी होकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास अपनी व्यथा लेकर गया और कहा कि सब मुझे निंदनीय और अशुभ मानते हैं। भगवान विष्णु ने उसकी व्यथा सुनकर उसे अपने ही समान पवित्र और श्रेष्ठ बना दिया। उन्होंने कहा, आज से यह मास मेरा ही रूप है, इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। विष्णु जी ने इसे समस्त मासों में श्रेष्ठ और पूजनीय होने का वरदान दिया, जिससे इस माह में किए गए दान जप और पूजा का फल कई गुना अधिक हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यह मास हिरण्यकश्यप के वध के लिए भगवान विष्णु द्वारा निर्मित माना जाता है, क्योंकि उसे 12 महीनों में न मरने का वरदान था। इस प्रकार प्रथम अध्याय के अनुसार मल मास की हीनता को पुरुषोत्तम मास की भव्यता में बदला गया और विष्णु ने इसे अपना सबसे पवित्र महीना बना लिया। ऐसे ही मैं रोज आपके लिए हर अध्याय को लेकर आऊँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान।